subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी स्टडी पॉइंट 360। मैं विकास यादव एक बार फिर आपके साथ। ठीक है, जैसा कि अपन प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं एसआई और सीआई के बारे में कि किस प्रकार से जो है आप ब्याज निकाल सकते हो एक डायग्राम के थ्रू, ठीक, और किस प्रकार से जो है अपन समय निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में अपन देखेंगे कि आपको जब ब्याज दिया हो या ब्याज का अंतर दिया हो, दर दिया हो, समय दिया हो, तो आप मूलधन किस प्रकार से याद करेंगे। तो जिसने भी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो पहले उन वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद फिर यहाँ पर आए और जो कि अपन यहाँ पर देखेंगे कि डायग्राम जो है किस प्रकार से बनते हैं। तो अपन एक सिंपल से क्वेश्चन से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको दिया है, दर दी है आपको 10% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में 945 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होता है। 2 वर्ष में 945 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होता है। अब आपसे पूछा है कि मूलधन कितना होगा, प्रिंसिपल पूछा है कि प्रिंसिपल कितना होगा। तो जैसा कि अपन देख चुके हैं कि 2 वर्ष दिया है तो 2 वर्ष के लिए पहले एक डायग्राम बनाएंगे। तो ये 2 वर्ष का डायग्राम हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर मूलधन दिया नहीं है, दर दिया आपको 10%। 10% मतलब कितना, 1/10 भाग। तो जब आप प्रीवियस वीडियो में देखा है ऊपर से जब अपन नीचे की तरफ मूलधन दिया होता तो ये पहला कॉलम मूलधन का था, ये जो है किसके लिए था, साधारण ब्याज, और ये कंप्लीट क्या है आपका चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन यहां पर अपन बात करें कि मूलधन नहीं दिया तो आपको करना क्या है कि डायग्राम किस प्रकार से फिर करेंगे अपन। जब मूलधन दिया होगा तो इसको ऊपर से नीचे की तरफ भरते हुए लाते हैं, और जब ब्याज दिया होगा तो क्या करना है आपको, नीचे से ऊपर की तरफ भरना है। जब मूलधन दिया था तो ऊपर से नीचे की तरफ अपन भर रहे थे, जब ब्याज दिया होगा तो नीचे से ऊपर की तरफ आपको इसको भरना है। अब जैसा कि अपन यहाँ पर बात करें कि किस प्रकार से ऊपर से जब आप भरते हुए आ रहे थे तो 1/10 का इंटू जो भी परसेंट दिया उतने परसेंट निकालते हुए अपन आगे की तरफ, और जब इसी चीज को आप नीचे से फिल करोगे तो इसको क्या कर देना है, पलट देना है। 1/10 के स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10/। लास्ट वैल्यू आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, सभी के लिए आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। तो लास्ट में मैंने यहाँ पर मान दिया a, अंतिम वैल्यू कितनी है a। अब 10 का इंटू करते हुए चलना है, 10 का इंटू करें 100, ये 10। जैसा कि अपन देख चुके हैं ये जो है साधारण ब्याज होता है, ये क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज। जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है ऊपर आई का बटन आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कर आप जा सकते हैं, प्रीवियस वीडियो पर देख सकते हैं। पहले अपन इस डायग्राम को किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, यहाँ पर जो अपन बात कर रहे थे कि आपको चक्रवर्ती ब्याज दिया है कितना है, 945। तो 945 जो है चक्रवर्ती ब्याज है। यहाँ देखें तो कितना आ रहा है आपका, 21 रुपए। तो कह सकते हैं 21 रुपए का मान आपको दिया है, कितना है, 945। 21 रुपए का मान किसके बराबर है, 945। तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा, 945 डिवाइड बाई 21। एक हिस्सा किसके बराबर, 945 डिवाइड बाई 21। 21 से काटते हैं, ठीक, कितना हो गया, 21 चौको 84, कितना, 10, 21 बचे 105। तो एक हिस्सा देखें किसके बराबर है, 45 के बराबर है। तो यहाँ मूलधन की यदि बात की जाए तो मूलधन कितना है, 100 हिस्सा, मतलब कितना हो जाएगा, 45 इंटू 100। कितना हो गया, एक हिस्सा 45 का, तो 100 हिस्सा कितना, 45 इंटू 100, 4500। तो यहाँ प्रिंसिपल की बात की जाए, मूलधन की बात की जाए तो कितना होगा, 4500 रुपया होगा। बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं विद इन 10 सेकेंड कि किस प्रकार से अपन जो है मूलधन निकाल सकते हैं, या समय भी मैंने बताया था कि समय भी आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आगे अपन दर को भी देखेंगे। ठीक, तो ये निकालना हुआ। एक और क्वेश्चन से अपन इस चीज को समझेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिया था कि 10% की दर से 2 वर्ष 945 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आपको 5% वार्षिक ब्याज दर दी है, 2 वर्ष दिया है, और ब्याज दिया है आपको 800 रुपए। कि मूलधन ज्ञात कीजिए यदि 5% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में 800 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होता है। तो जो भी चीज दी होगी अपन उससे इसको जो है कंपेयर करना है। तो 2 वर्ष दिया है तो पहले 2 वर्ष के लिए डायग्राम अपन यहाँ पर बनाएंगे। तो ये 2 वर्ष का डायग्राम हो गया आपका। ठीक, यहाँ पर यदि अपन बात करें 5% मतलब क्या होगा, 5/100, 1/20।
5% मतलब कितना होगा 5/100, 1/20 के बराबर होगा। और नीचे से जब आप फिल करोगे तो कितना 20/1। लास्ट वैल्यू कोई भी संख्या मान सकते हैं, तो ये 1 मान लिया। 1 इंटू 20 इंटू 20 400। तो 400 मूलधन है और चक्रवर्ती ब्याज कितना है 41 रुपए। तो 41 रुपए के लिए 400 है, लेकिन यहां पर आपको दिया कितना है 800। तो 41 हिस्से का मान अपन कह सकते हैं कितना है 800। एक हिस्सा किसके बराबर होगा 800 डिवाइड बाय 41। 800 डिवाइड बाय 41, ये देखिए अप्रोक्स 20 गुने के बराबर है। अप्रोक्स जो है किसके बराबर हो गया 20 गुने के बराबर है, लगभग 20 गुने के बराबर। तो एक हिस्सा 20 के बराबर, 400 हिस्सा किसके बराबर होगा 400 इंटू 20, कितना हो गया आपका 8000। तो इस प्रकार से मूलधन की अपन यहाँ पर बात करें तो कितना होगा 8000 रुपए जो है मूलधन हो। मूलधन कितना हो गया आपका 8000 रुपए का जो है मूलधन। सिंपल सी चीज है, जितना भी समय दिया होगा उतने वर्ष का आपको डायग्राम फिल करना है। जो दर दी होगी उस दर के अनुसार अपन इसको भरेंगे, और उसके बाद जो भी यहाँ पर दिया है चक्रवर्ती ब्याज दिया है तो चक्रवर्ती ब्याज से कंपेयर करो, साधारण ब्याज दिया होता तो अपन इस साधारण ब्याज से कंपेयर करते, ठीक है। अंतर दिया होता तो अपन इस अंतर से कंपेयर करते। जो भी चीज आपको दी होगी उस चीज से जो है आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक और समझते हैं अपन इसी चीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन एक और समझेंगे इसी प्रकार से कि जैसे आपको दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 4%, समय दिया है 2 वर्ष और चक्रवर्ती ब्याज दिया है 510 रुपए। पूछा है कि मूलधन कितना होगा। प्रिंसिपल जो है आपको ज्ञात करना है कि प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। जैसा कि यहाँ पर अपन बात करें 2 वर्ष दिया है तो पहले ये 2 वर्ष का टाइम हो गया आपका, 2 वर्ष डायग्राम हो गया। 4% मतलब 4/100, 1/25। नीचे से जब आप फिर करोगे कितना होगा 25/1, 25, 625, ये 25। ये देखिए तो यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज कितना है 50 और एक 51। 51 हिस्से का मान आपको दिया है 510। 51 हिस्सा किसके बराबर है 510। तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा 510 डिवाइड बाय 51, 10 हिस्से के बराबर। तो यहाँ पर मूलधन की बात करें कितना है 625। तो 625 हिस्से का मान 625 इंटू 10, 6250। तो यहाँ पर मूलधन प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 6250 के बराबर। सिंपल सा तरीका है, आसान से तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाए ये चीज। अभी 2 वर्ष के लिए था, जैसे मान लीजिए 3 वर्ष के लिए दिया है तो आपको डायग्राम कितने समय का बनाना है 3 वर्ष का जो है डायग्राम बनाना होगा। जितना भी टाइम दिया होगा उतने टाइम का जो है अपन डायग्राम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया है 10% की दर से 3 वर्ष में 3972 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होता है। 10% की दर से 3 वर्ष में 3972 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होता है। तो पूछा है कि मूलधन कितना होगा। यहाँ पर की पूछा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। जैसा कि 3 वर्ष दिया है तो पहले 3 वर्ष का डायग्राम, तो ये 3 वर्ष के लिए डायग्राम होगा। अब यहाँ पर अपन बात करें 10%, 10/100 कितना आ गया 1/10। और नीचे से फिर करेंगे तो 10/1, 1, 10, 100 इंटू 10 कितना होगा 1000। सभी को ऐड कर दें 100, 100, 10, 10। तो ये क्या होता है आपका चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो यहाँ पर यदि अपन सीआई की बात करें तो सीआई कितना दिया है 330 और 1 31। 331 हिस्से का मान आपको दिया है 3972। 331 हिस्सा किसके बराबर है 3972। एक हिस्से की बात करें, एक हिस्सा किसके बराबर होगा 3972 डिवाइड बाय 331। एक हिस्सा किसके बराबर हुआ 3972 डिवाइड बाय 331। तो 331 से 3972 को अपन काट दें, चाहो तो आप इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। 331 से एक बार 331 शेष 662, कितनी बार 12। तो एक हिस्सा किसके बराबर हो गया 12 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर मूलधन कितना दिया है 1000 हिस्सा। तो 1000 हिस्सा किसके बराबर होगा 1000 इंटू 12,
12,000, तो ये 12,000 आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। 12,000 क्या हो जाएगा आपका, मूलधन हो गया। इस प्रकार से जो है आप 3 वर्ष के लिए भी निकाल सकते हैं कि 3 वर्ष के लिए मूलधन कितना होगा, कब, जब आपको दर दी है और आपको जो है ब्याज दिया है, ब्याज, दर और समय तीनों चीज आपको दी है और मूलधन जो है आपको निकालना है, तो आसान से तरीके से अपन निकाल सकते हैं। 3 वर्ष के लिए एक और क्वेश्चन अपन इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक, तो 3 वर्ष के लिए अपन एक और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन आपको दिया है कि 4% की दर से 3 वर्ष में जो है आपको 3902 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होता है, तो पूछा है कि मूलधन कितना होगा। तो यहाँ पर 3 वर्ष की बात करें तो 3 वर्ष का आप जो है डायग्राम बनाएंगे, तो ये 3 वर्ष के लिए डायग्राम हो गया। 4% दर दी है तो 4/100, 1 कितना हो गया, 25। यहां से फिर करेंगे तो क्या होगा, 25/1, 25, 625 और ये 15,625, ये सभी को फिल कर दें आप, 625, 625, 25 और ये 25। यहां पर अपन टोटल की बात करें, 625, 625, ये कितना हो गया, 1250 और ये 50, 1300, 13 और 6, 1950, 1951, 1951 हिस्से का मान आपको दिया है 3902। यहाँ चक्रवर्ती ब्याज कितना आ रहा है, 1951, तो 1951 हिस्से का मतलब 3902 है, तो एक हिस्सा, ये देखिए जस्ट डबल राशि दी है इससे, एक हिस्सा किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर। तो इसी प्रकार से 15,625 का मान कितना होगा, 15,625 इंटू 2, 15,625 इंटू 2, ठीक है, कितना हो गया, 0, ठीक है, 2 दूनी 4, 5, 2, 1, 3, 31,250 ना होगा, 31,250, ये क्या होगा, आपका मूलधन होगा। ठीक, तो इस प्रकार जो है आप, जब आपको दर दी हो, समय दिया हो और ब्याज दिया हो, उससे क्या निकालना होगा, मूलधन निकालना होगा। नेक्स्ट और देखते हैं अपन इस टाइप के क्वेश्चनों को। जैसे मान लीजिए रेट आपको दी है 6%, समय दिया है 2 वर्ष और ब्याज दिया है 2472। पूछा है कि मूलधन कितना होगा। ठीक है, 6%, 2 वर्ष, 2472 जो है ब्याज है, पूछा है मूलधन कितना होगा। तो यहाँ पर 2 वर्ष का आप डायग्राम बना सकते हैं। 6%, 6/100 कैंसिल करेंगे, 3/50। अब यहां से इंटू करें तो क्या करना होगा, 50/3। यहां से यदि अपन इंटू करें तो 50/3। अब 50/3 एक फ्रैक्शन के रूप में वैल्यू आपको दी है, तो चाहो तो आप 1 मान सकते हैं 1 के लिए, लेकिन यहीं तक फ्रैक्शन बनाते हुए चलना होगा। या फिर यहाँ पर देखें तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 3, और आपको जाना कितना है, 2 स्टेप। तो ऐसी कोई भी वैल्यू मान सकते हैं जो 3 से 2 बार कट जाए, कम से कम 2 बार कट जाए, जिससे कोई भी फ्रैक्शन के रूप में वैल्यू प्राप्त ना हो। तो 3 से 2 बार कट जाए मतलब कितना हो गया आपका, 9। 3 के वर्ग के बराबर, स्क्वायर के बराबर कितना, 9। तो लास्ट वैल्यू अपन ने मान ली 9। 9 इंटू 50/3 कितना हो गया, 3 बार कट गया, 150। 150 इंटू 50/3, 3 से काटेंगे कितना, 50, 2500 और ये 150। ये क्या हो गया आपका, चक्रवर्ती ब्याज हो गया। ये क्या हो गया आपका, चक्रवर्ती ब्याज हो गया। तो चक्रवर्ती ब्याज की यहाँ पर बात करें, 309 हिस्से का मान आपको दिया है 2472। ठीक है, दिख रहा है, 8 के 24, 8 नाम 72, कितने गुने के बराबर है, 8 गुने के बराबर है। तो एक हिस्सा किसके बराबर हुआ, 8 के बराबर। या देखिए कितना दिया है, 2500। तो 2500 का मतलब कितना होगा,
8 इंटू 25, 25 200 और ये 2 जी 20,000। मूलधन कितना हो जाएगा आपका 20,000। इस प्रकार कब, जब फ्रैक्शन के रूप में, जैसे मान लीजिए 3 स्टेप वाली बात होती तो आप 3 स्टेप के लिए 3 की पावर 3 मान लेते, ठीक है 27, और 27 के साथ इन वैल्यू को अपन फिल करते हैं, जिससे कोई भी वैल्यू जो है आपको फ्रैक्शन के रूप में प्राप्त नहीं होती। यहाँ पर देखें तो कोई भी वैल्यू जो है फ्रैक्शन के रूप में आपको प्राप्त नहीं होती। तो इस प्रकार से जो है आप क्वेश्चन बना सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अपन इसी टाइप पर। एक और एग्जांपल देखेंगे अपन 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए आपको दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8%, समय 3 वर्ष, और मान लीजिए यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज दिया है 8116 रुपए। अब आपसे पूछा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन कितना होगा। तो जैसा कि 3 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 3 वर्ष का डायग्राम बनाना होगा। तो ये 3 वर्ष के लिए डायग्राम 8%, 8/100, ठीक कितना आ गया 2/25, और नीचे से जब आप इसको फिल करोगे तो कितना हो जाएगा ये 25/2। नीचे से कितना हो जाएगा 25/2। तो लास्ट में वैल्यू कोई भी मान सकते हैं, जो कि यहाँ पर 2 आ रहा है और 1 2 3 स्टेप तक आपको चलना है। तो ऐसी कोई भी वैल्यू जो 2 से 3 बार कट जाए, मतलब क्या हो गया 8 इंटू 25/2, 2 से 4 कितना हो गया 100 इंटू 25/2 50, 50 इंटू कितना 25, कितना हो जाएगा ये आपका 1250। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करें 1250 इंटू 25/2, 25 से 2 से काट दें 625 इंटू 25 15 625, ये 1250 1250 100 100 और ये पूरा क्या होगा चक्रवर्ती ब्याज। तो यहाँ चक्रवर्ती ब्याज आपको दिया है 1250 कितना हो गया 2500, 2500 और 300 कितना 2800, 2808 प्लस 1250, 2808 प्लस 1250 कितना हो जाएगा ये आपका 2500 300 28 2808 प्लस 1250, ये 8 हो गया 5 0 1 4058, कितना 4058 रुपए। तो 4058 रुपए जो है आपको चक्रवर्ती ब्याज दिया है, जिसका मान आपको दिया है 8116। 8116 जस्ट डबल वैल्यू है, मतलब एक हिस्सा किसके बराबर हो गया 2 के बराबर हो गया। एक हिस्से का मान कितना हो गया 2। फिर से वही 15625 की बात करें कि 15625 का मतलब क्या होगा, तो 15625 इंटू 2 गुना कर दें, इसका कितना आ जाएगा 31250। तो 31250 ये क्या होगा आपका मूलधन होगा। तो ये 3 वर्ष के लिए जब फ्रैक्शन के रूप में वैल्यू प्राप्त होगी तो इस प्रकार से जो है आप निकाल सकते हैं कि ब्याज कितना होगा, सॉरी मूलधन क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए 1.5 वर्ष या 2.5 वर्ष इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया है, तो एक ही क्वेश्चन दोनों पर देखेंगे अपन। जैसे मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको दिया है कि 10% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष में 1/2 वर्ष में 279 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होता है। तो पूछा है मूलधन ज्ञात कीजिए। अब जो कि समय दिया है वो 1.5 वर्ष है, तो जैसे कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि 1.5 वर्ष के लिए आप किस प्रकार से निकालते हैं। तो पहले 2 वर्ष का डायग्राम, 1 वर्ष का पूरा हिस्सा और दूसरे वर्ष का कितना लेना है आधा भाग लेना है, ठीक है। तो 10% 10/100 1/10 भाग, यहां से इंटू करना है 10/1। अब देख रहे हैं अपन इसको आधा भाग निकालना है, तो ऐसी वैल्यू जो कट रही हो 2 मान लो आप, ये कितना 20, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 200, ठीक। तो 20 ये कंप्लीट, इसका पहले 1.5 वर्ष निकालना है, आधा भाग 10 और 1, ये कंप्लीट क्या होगा आपका चक्रवर्ती ब्याज होगा। यहाँ चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो कितना हो गया 31, और 31 हिस्सा दिया है 279 के बराबर। तो देखिए ये 9 गुने के बराबर है, एक हिस्सा 9 का,
तो 200 हिस्से का मान पूछा है, तो 200 हिस्से का मान कितना होगा, 200 इंटू 9, 9 दूनी 1800, तो 1800 रुपए क्या हो गया आपका मूलधन। यहाँ पर बात करें तो मूलधन कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा 1800 रुपए। जितना भी समय दिया होगा उस समय के अनुसार जो है अपन इस डायग्राम को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है आप मूलधन निकालेंगे। एक और एग्जांपल अपन इसी चीज पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए तो उसे यदि ऊपर का टाइम दिया होगा कि 5% की वार्षिक ब्याज दर से 2/1/3 वर्ष में 580 रुपए 20 पैसे, 580 रुपए 20 पैसे का या 20 पैसे का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो 2/1/3 है, मतलब 3 वर्ष करना है आपको। तो 3 वर्ष का डायग्राम ये, ठीक है। 5%, 5/100 कितना आ गया, 1/20, और दर को पलट दे जब नीचे से बनेंगे तो 20/1। अब देखिए 2 वर्ष पूरा, लास्ट में से 1/3 हिस्सा चाहिए, तो 1 भी मान सकते हो आप और कोई भी वैल्यू मान सकते हैं और अदर भी, ठीक है। तो जिस प्रकार से भी सॉल्व करना चाहे अपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 मान लिया, 1 इंटू 20 कितना होगा 20, 20 इंटू 20 कितना हो गया 400, 400 इंटू 20 कितना होगा 8000। जैसे इसको फिर कर दें 400, 400, 20, 20, तो 2 वर्ष पूरा चाहिए और इसमें से कितना भाग चाहिए, 1/3। तो 2 वर्ष पूरा कितना हो गया आपका 820 रुपए। ये देखिए तो कितना हो रहा है 441, और 441 का कितना चाहिए 1/3। तो 441 के यदि अपन 1/3 की बात करें तो 1/3 कितना हो जाएगा, 3 से 3 एकम 3, ठीक है। 3 एकम, अच्छा तो आप इसको डायरेक्टली ऐड कर लें कि 820 प्लस 441/3, ठीक है। तो 3 ये आ गया 441 0 6, आरपीए कितना हो गया 24। टोटल यदि अपन यहाँ पर बात करें तो कितना होगा 1 0, ठीक है, 4 4 8 और 1 9, 2900 1/3। और इसका मतलब आपको दिया है कितना है 580.2, पॉइंट हटा दें तो ये 0, मतलब 580.2 पॉइंट हटा दिया 5802/10, 29 1 का ये 2 गुना, 2 से काट दें कितना 5। तो एक हिस्सा यहाँ पर बात करें तो किसके बराबर है 3/5। एक हिस्सा किसके बराबर हो गया 3/5 के बराबर। तो यहाँ पर 8000 का मान पूछा है, तो 8000 का मान कितना होगा 8000 इंटू 3/5, 5 से काट दें, 5 एकम 5, 5 छक्के कितना हो गया 30, 1600। तो इस प्रकार मूलधन की यहाँ पर बात की जाए तो मूलधन कितना होगा आपका 1600 रुपए। तो ये यदि फ्रैक्शन के रूप में आपको समय दिया हो तो उसके लिए भी जो है आप निकाल सकते हैं। एक चीज और बचती है, जब जैसे मान लीजिए आपको दिया है ब्याज का अंतर, तो ब्याज का अंतर दिया होगा तो इस चीज को जो है आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ब्याज का अंतर दिया होगा तो सिंपल जो है ब्याज के अंतर से अपन यहाँ पर कंपेयर करेंगे। एक एक क्वेश्चन उन पर और देखेंगे अपन, फिर जो है कुछ और क्वेश्चन से देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है कि 10% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर डिफरेंस दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 9 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्योंकि यहाँ पर अंतर दिया है तो आपको किस चीज को कंपेयर करना है, अंतर को आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे। 2 वर्ष तो पहले ये 2 वर्ष का डायग्राम होगा, 10%, 10/100, 1/10 भाग, नीचे से जब फिल करेंगे 10/1, वही सेम चीज रहेगी। अब यहां पर क्या दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो अंतर की यदि अपन बात करें तो अंतर कितना है 1, तो एक हिस्से का मान आपको दिया है 9, 100 हिस्से का मान पूछा है कितना होगा 9 इंटू 100, 9000। ये किसके लिए, जब आपको एसआई और सीआई का क्या दिया होगा अंतर दिया होगा, तो इस पर जो है अपन अंतर निकाल कर या अंतर को कंपेयर कर जो है निकाल सकते हैं आप मूलधन कितना होगा। तो यहाँ पर मूलधन कितना हो गया आपका 9000।
ठीक, एक और क्वेश्चन से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया है कि 8% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया है 24 रुपए। पूछा है मूलधन कितना होगा। तो 24 रुपए अंतर दिया है यहाँ पर 2 वर्ष के लिए। पहले 2 वर्ष के लिए डायग्राम 8% है, 8/100 कितना होगा 2/25 और यहां से इंटू करोगे तो कितना 25/2। 2 का इंटू करें या 4 मान ले इसको, 4 × 25/2 ठीक कितना हो गया 50। 50 × 25/2 625, ये 50। फिर से SICI का डिफरेंस दिया है। SICI का डिफरेंस यहाँ पर कितना है 4 हिस्से का मान आपको दिया है कितना है 24। तो एक हिस्सा किसके बराबर हो गया 6 के बराबर। एक हिस्सा किसके बराबर होगा 6 के बराबर। और यहाँ पर 625 हिस्से की बात की जाए तो 625 × 6 ठीक कितना हो जाएगा ये 25 × 150 3750 ठीक किसके बराबर हो गया 3750 रुपए। ये क्या होगा आपका मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा। ये कब जब दोनों का डिफरेंस दिया हो। सेम यदि 3 वर्ष के लिए दिया हो तो 3 वर्ष के लिए भी अपन इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। 3 वर्ष का जो है आप अंतर कंपेयर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है अपन यहाँ पर मूलधन याद करेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे दर निकालना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आप डायरेक्टली देखकर किस प्रकार से पहचान सकते हो कि इसके लिए ब्याज दर वार्षिक कितनी हो। ठीक, तो जो कि अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.